आयोजन के प्रखंड प्रमुख, माननीय मुखिया, अन्य पंचायतों के मुखियागण, तमाम अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं सबसे महत्वपूर्ण इस पंचायत की तमाम माताएं, बहनें एवं अन्य सम्मानित नागरिकगण, काफी खुशी हो रही है इस पंचायत में आकर और आप लोगों का सक्रिय भागीदारी, काफी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर आप लोगों ने इस जनसंवाद कार्यक्रम को सफल बनाने का कार्य किया है। इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों को आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। दूसरी खुशी की बात यह है कि इस पंचायत में आगमन के पश्चात पहला जो कार्यक्रम हुआ वो था कि जस्ट इस कार्यक्रम स्थल के बगल में एक पुस्तकालय सह वाचनालय का उद्घाटन हुआ और कोई भी पुस्तकालय या वाचनालय यदि किसी पंचायत में वो संचालित है या उसको बनाया जा रहा है तो ये बताता है कि उस पंचायत के लोग कितने जागरूक हैं, कितने अग्रणी हैं और कितने आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि पढ़ाई लिखाई का दूसरा कोई विकल्प नहीं है, शिक्षा का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो ये आप लोगों ने सिद्ध किया कि इस पंचायत के लोगों की इच्छा थी कि वाचनालय बने या पुस्तकालय बने और वो पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ। पुस्तकें आएंगी और बच्चे अपना आकर के वहाँ पठन पाठन का कार्य कर सकेंगे। ये काफी खुशी की बात है। जन संवाद कार्यक्रम, आज जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया इसका नाम जन संवाद कार्यक्रम है। ये एक पक्षीय नहीं है, इस बात को समझे कि ये एक पक्ष से हम लोग आपको भी सुनना चाहते हैं, आपकी बातों को जानना चाहते हैं और जितनी भी हमारी सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं से आपको रूबरू कराना चाहते हैं, क्योंकि ये तमाम योजनाएं आपके लिए हैं। जितने भी सरकारी कर्मी हैं, जिलाधिकारी से लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी और पंचायत स्तर के सचिव या राजस्व कर्मचारी, ये सभी आपके लिए हैं। आप तक योजनाएं सही तरीके से पहुंच सके इसके लिए तमाम जो स्टॉल लगे हुए हैं, समेकित बाल विकास जो आंगनबाड़ी का है, चाहे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना देखिए, जीविका का देखिए, हेल्थ डिपार्टमेंट का है, शिक्षा विभाग का है और पशुपालन, कृषि, सभी विभागों के लगे हुए हैं ताकि आप जानकारी ले सकें, बात कर सकें। यदि आपको किसी तरह की शंका है, कोई संदेह है या किसी तरह की योजना का लाभ बेहतर तरीके से नहीं मिल रहा है तो वो इस स्टॉल के माध्यम से आप बता सकते हैं। हम लोग भी आपको जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और ये फीडबैक लेना चाहते हैं कि हमारी योजनाएं जो हैं वो सही तरीके से आप तक पहुंची कि नहीं। क्योंकि लगातार पिछले कई वर्षों से सरकार और विशेष रूप से मानिए तो बिहार में क्योंकि अधिकांश जनसंख्या हमारी गांवों में निवास करती है, तो सभी योजनाओं का जो सूत्रण है, जो मूल है, जो हम सोचते हैं कि गांव तक योजनाएं सही तरीके से पहुंचे। आज काफी खुशी हुई हम लोगों को आकर, जब हम लोग मोतीपुर से आ रहे थे तो मोतीपुर से करीब यहाँ 18-20 किलोमीटर है और एक जगह भी सड़क में कहीं टूट नहीं, काफी स्मूथली यहाँ गाँव तक हम लोग पहुंचे। इतनी बढ़िया सड़कें आप लोगों के सौजन्य से, विधायक जी के सौजन्य से, बिहार सरकार के माध्यम से बनी है। ये वाकई एक विकास की गाथा को दिखलाता है कि पिछले 10-15-20 वर्षों में हम लोगों ने कितनी प्रगति की, कितनी तरक्की की और सड़कों का जाल न सिर्फ शहरों में बल्कि गाँव में घर घर तक सड़क, चाहे मुख्यमंत्री नाली गली योजना हो, चाहे कोई योजना हो, एक एक घर तक सड़क पहुंचाने का कार्य किया गया। हम लोगों को याद है, हम लोग यहीं के बगल के रहने वाले हैं। आप जैसे नदी के उस पार हमारा घर है, तो कभी हम लोग को पटना से छपरा जाना होता था, 3-4 घंटे लग जाते थे। लेकिन अब स्थिति यह है कि सभी जगह सड़कों का बेहतरीन जाल बिछा हुआ है और काफी बेहतर स्थिति है। वहीं दूसरा एक और आप देखिए तो बिजली के क्षेत्र में हम लोग कल्पना नहीं करते थे कि हर एक घर में बिजली हो जाएगी और इतना कम समय में, शॉर्ट समय में हर घर में बिजली उपलब्ध कराएगी जो भी लेने के लिए इच्छुक है। और बिजली रहती भी है साथ, ऐसा नहीं कि बिजली सिर्फ उपलब्ध करा गई, बल्कि बिजली रहती भी। और जब बिजली 2-4 घंटे की कटती है तो फोन आना शुरू हो जाता है कि बिजली कटी है, बिजली आती है ना। तो ये सब एक नया चेंज है, परिवर्तन है और ये परिवर्तन काफी बेहतरीन है। और ये परिवर्तन सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि आप भी जागरूक हैं और सरकार भी कार्य करने के लिए तत्पर है। इतनी बड़ी संख्या में आज जो दीदियां हैं, महिलाएं हैं और शिक्षा विभाग की तरफ से जो महिलाओं को, बालिकाओं को
साइकिल योजना और पोशाक योजना दी गई। एक एक छोटे से छोटे गांव में, दूरस्थ गांव में, जो बिल्कुल शहर से काफी दूर है, वैसे गांव में भी बड़ी बड़ी संख्या में 20, 25, 50 की संख्या में एक साथ बच्चियों को साइकिल से स्कूल जाते हुए या स्कूल से वापस आते हुए देखना बड़ा घमंड देता है, गर्व देता है कि इतना विकास बच्चियों में हुआ है, क्योंकि एक रास्ते से एक पैर से कोई नहीं बढ़ सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। और शिक्षा विभाग के माध्यम से, जीविका के माध्यम से महिलाओं में जो शक्ति का संचार हुआ है, सशक्तिकरण हुआ है। आज हम लोगों ने मंच से देखा, कुछ जीविका दीदियों ने, बहनों ने अपने विचार को शेयर किया आप लोगों के साथ कि किस तरह से उन्हें समस्याएं थी और किस तरह से उन्होंने आंतरिक रूप से लोन लेकर के या कुछ योजनाओं को पा करके अपने जीवन के स्तर को सुधारा, और न सिर्फ अपने जीवन के स्तर को सुधारा बल्कि सभी के लिए नजीर बनी, एक उदाहरण बनी, एक मिसाल बनी, और आप लोगों को भी प्रोत्साहित किया कि इन चीजों को हम लोग कर सकते हैं। बहुत बड़ी संख्या में राशन कार्ड बनाए गए, एक एक व्यक्ति, कोई लक्ष्य नहीं है कि साहब इस पंचायत में सिर्फ 100 राशन कार्ड देना, ऐसा नहीं। जितने लोग हैं सभी को राशन कार्ड दिया जा रहा है, सभी को राशन कार्ड मिला होगा, नहीं मिला है तो मिलना है, परिवार टूटा है तो दूसरा प्रपत्र दीजिए, नया राशन कार्ड है, नए नामों को जुड़वाना, ये सारे काम हो रहे हैं। अभी डीडीसी साहब ने बताया कि जन्म लेने के पहले से अभी हम लोगों ने एक बहन का गोद भराई का कार्यक्रम किया। गोद भराई का मतलब यदि गर्भावस्था में है तो उस समय से ही योजनाएं शुरू हो जाती हैं, चाहे आयरन की टैबलेट देनी हो, चाहे उनका प्रसव के पहले उनकी जांच करानी हो, उनकी दवाएं देनी हो, और जन्म के पश्चात सरकारी संस्थान में जन्म होना है, उनको JDSY के तहत राशि मिलनी है, बच्ची पैदा होती है तो उसमें राशि दी जानी है, और लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है। चाहे शिक्षा की बात हो, हेल्थ की बात हो, एजुकेशन, कृषि विभाग की बात हो, पशुपालन, हर एक विभाग में तमाम तरह की योजनाएं हैं जो चाहती हैं कि गांव के एक एक व्यक्ति को जो योग्य है, जो इच्छुक है, उसको निश्चित रूप से उसके जीवन की तरक्की में सरकार की जो लोक कल्याणकारी भूमिका है उस भूमिका को निर्वहन करते हुए उसके जीवन के स्तर को बेहतर किया जा सके। आज हम लोगों को खुशी है कि आज हम लोग इस दूरस्थ पंचायत में आए हैं, और इस पंचायत में आने का उद्देश्य एक ही रहा कि एक तो आप लोगों के साथ हम लोग बात कर सकें, विचार विमर्श कर सकें, दूसरा हमारे जो तमाम पदाधिकारी हैं, चाहे वो प्रखंड स्तर के पदाधिकारी और जिले स्तर के सारे पदाधिकारी आए हुए हैं, जो डिफरेंट विभाग हैं, सभी विभागों के पदाधिकारी आए हैं, वे अपनी योजनाओं को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, जरूरत होगी तो आपसे पूछेंगे, और यदि कहीं किसी तरह की कोई कमी है, कुछ और बेहतर करना है तो उसको करेंगे। आपसे जो फीडबैक प्राप्त होगा, आपसे जो हम लोगों को जानकारी प्राप्त होगी, उन जानकारियों के आधार पर भी आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, कई तरह की योजनाएं हैं। यदि पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई तो स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है कि यदि पढ़ाई पूरी हो गई, आप और आगे पढ़ना चाहते हैं, साहब किसी संस्थान में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, डॉक्टरी करना चाहते हैं, या कोई मैनेजमेंट करना चाहते हैं, यदि राशि की कमी है तो सरकार बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे रही है, जिसमें आप क्रेडिट के हिसाब से अपने इंस्टीट्यूट को पैसा दे सकते हैं और आपको बिहार सरकार उतनी राशि उपलब्ध करा देगी। इसी प्रकार यदि आप कोई काम करना चाहते हैं तो तमाम तरह की ट्रेनिंग है। और अभी हम मोतीपुर से आ रहे हैं, मोतीपुर को बिल्कुल उद्योग का हब बनाया जा रहा है। वहाँ पर फूड प्रोसेसिंग का मतलब खाद्य से संबंधित, मक्के से, धान से रिलेटेड, सब्जी से रिलेटेड बहुत सारे उद्योग धंधे स्थापित किए जा रहे हैं। इस पूरे क्षेत्र का को विकसित किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है। और ये मामूली बात नहीं है, कई तरह की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, उद्योग विभाग की योजनाएं चल रही हैं। जो लोग प्रगतिशील हैं वो इन योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं, और बहुत बड़ी संख्या में मैं बताऊं कि पूरे जिले में 600 से भी अधिक नए उद्यमियों ने लोन लिया है और उसके आधार पर नए नए उद्योग धंधे स्थापित कर रहे हैं। इसी प्रकार से इस पंचायत में 600 से अधिक लोग इंदिरा ये वृद्धावस्था पेंशन योजना 100% कर दिया गया। पहले कुछ कम था तो उसको भी बिहार सरकार ने 100% कर दिया कि जो लोग भी 60 साल से ऊपर है यदि वृद्धावस्था पेंशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये तमाम तरह की चीजें की जा रही हैं। राइट टू पब्लिक सर्विस, लोक सेवाओं का अधिकार, ये अधिकार कानून है। सिर्फ बिहार में इस तरह का कानून है कि यदि
हम जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन देते हैं, यदि हम आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन देते हैं या इस तरह की चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन देते हैं तो कंप्यूटर पे बैठे बैठे अपने आप मोबाइल से भी दे सकते हैं, नहीं तो नजदीकी जो सहज वसुधा केंद्र है वहां से दे सकते हैं और उसको 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर जो सुविधा देने का समय है यदि नहीं देंगे तो वो कानून के रूप में देना पड़ेगा। इसी तरह ये नहीं देते हैं कोई सेवा, कोई सुविधा नहीं देते हैं, चाहे राशन कार्ड की बात हो या आपका आवास योजना की बात हो, नल जल की बात हो, ये नहीं दे पा रहे हैं तो दूसरा कानून बनाया वो बिहार में नहीं। बिहार में देश में इकलौता राज्य है जिसने लोक शिकायत का कानून बनाया। यदि आपको कोई शिकायत है और वो शिकायत सॉल्व नहीं हो रहा है, उसका हल नहीं निकल रहा है, तो अनुमंडल में पीजीआर एक पद बनाया गया है जो कि सिर्फ और सिर्फ शिकायत सुनेंगे और यदि आपकी शिकायत मान लीजिए कृषि विभाग से है तो कृषि विभाग के पदाधिकारी को बुलाया जाता है, जिन्होंने शिकायत की उनको ही बुलाया जाता है और सुन करके उसका डिस्पोजल किया जाता है। ये कानून बनाने वाला भी बिहार इकलौता राज्य है। तो कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं और सभी कार्यों का उद्देश्य यही है कि हमारे गांव के जो नागरिक हैं, जो गांव के जो घर हैं, वो एक्टिव हो, काफी आगे बढ़े। अब नई एक बात आ रही है जैसे नल जल योजना। हम लोग तो बगल में रहने वाले हैं, हम लोगों ने नहीं सोचा था पिछले 10 वर्ष पहले कि हमारे घर में भी नल का पानी आएगा, नल का पानी खोलेंगे और नल का पानी देगा, नहीं सोचे थे। लेकिन अब पंचायत में घर घर में नल का पानी देने की योजना है, चल रहा है, कहीं कमी है उसको दुरुस्त किया जा रहा है और लगभग हर जगह देने की व्यवस्था हुई है। तमाम तरह की चीजें आप लोगों को केंद्र बिंदु में रख करके की गई हैं, की जा रही हैं और हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि और बेहतर कार्य होगा। जो जो आपसे फीडबैक मिलेंगे, हम लोग जो जो चीजें मिलेंगी, और विधायक जी ने बताया कि ये सारे काम हो रहे हैं और आप लोगों से हम लोग को जानना है। कुछ बहनों ने, कुछ दीदियों ने अपने विचार को साझा किया, हमारे तमाम पदाधिकारी लोग उपस्थित रहेंगे, हम लोग उपस्थित हैं। यदि कोई विशिष्ट बात होगी तो वो आप बता भी सकते हैं और नहीं तो तमाम हमारे जो पदाधिकारी हैं वो आपके पंचायत की पूरी जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की है। कितने आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ चल रहे हैं, कितने विद्यालय यहाँ चल रहे हैं, कितनी आशाएं यहाँ काम कर रही हैं, कितने यहाँ पर स्कूलों में शिक्षक हैं। तमाम यहाँ आने के पहले हम लोगों ने सारे रिपोर्ट को मंगा लिया था, देख लिया है, सारी चीज जानी है और जहाँ हम लोगों को लगेगा कि इसमें बेहतरी करने की आवश्यकता है वो बेहतरी हम लोग कराएंगे। इसके लिए बिल्कुल आप आश्वस्त रहें, निश्चिंत रहें और इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति है ये बताता है कि आप काफी जागरूक हैं, काफी योग्य हैं और निश्चित रूप से इतनी जागरूकता रहेगी इस क्षेत्र में तो इसको विकसित होने से और आगे बढ़ने से और सभी योजनाओं का फायदा लेने से कोई नहीं रोक सकता।